ओके, सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 बोलता है एच लिमिटेड इशूड 1,30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, payable as 4 on application, 3 including 2 on premium and balance on first call। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले बनाते हैं समरी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। The company has issued a company has issued 1,30,000 shares at the rate 10, payable as 4 on application, 3 including 2 on allotment, that is 1 plus 2, and balance on final call मतलब हो गया आपका 5। अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,80,000 शेयर्स। तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड हुए हैं जो आपके शेयर्स वो हुए हैं 1,80,000 शेयर्स। आगे लिखा हुआ है ऑल शेयर्स वर अलॉटेड ऑन अ प्रो राटा बेसिस। तो सभी के सभी शेयर्स आपके हुए हैं ऑन अ प्रो राटा बेसिस। आगे लिखा हुआ है वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 6500 शेयर्स। देयर इज वन शेयर होल्डर who has been allotted 6500 shares. He didn't pay his allotment. He didn't pay his allotment and final call, first call. And another shareholder, there is one more shareholder who has applied for. Now, Mr. B is a person who who has applied for 1,800 shares. He didn't pay his final call. All these shares were forfeited. ये हो गया आपके forfeit। फिर लिखा हुआ है टोटल 7,000 शेयर्स। यहां पे रीइश्यू हो रहे हैं आपके 7,000 शेयर्स। इसके दो पार्ट्स, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फर्स्ट शेयर होल्डर। तो यहां पे मिस्टर ए के हो रहे हैं पूरे। तो मिस्टर ए के तो डायरेक्टली अलॉटेड गिवन है आपके पास 6500। तो ये हो जाएंगे मिस्टर ए के 6500 शेयर्स, और बी के होंगे बचे खुचे। तो यहाँ पे 7,000 में से जब ए के हो रहे हैं 6500, तो बचे कितने हैं 500 शेयर्स। ये हो रहे हैं बी के, एंड दीज ऑल आर गेटिंग रीइश्यूड एट द रेट 12 पर शेयर। ओके, सो ये थी एक छोटी सी समरी फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब भी आपके पास शेयर का क्वेश्चन आए तो प्लीज मेक अ समरी, ताकि वो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं विद वर्किंग नोट फर्स्ट। सो वर्किंग नोट में सबसे पहली चीज जो हमारी आती है दैट्स द अप्लाइड, देन इट्स योर अलॉटेड। अप्लाइड मतलब कि जितने लोगों ने सब्सक्राइब किए, जितने लोगों ने शेयर्स की मांग करी थी। सो सब्सक्राइब हुए हैं आपके 1,80,000 शेयर्स। तो 1,80,000 शेयर्स अगर सब्सक्राइब हुए हैं, अलॉट करते हैं जितने आपने इशू किए होते हैं। सो दिस इज 1,30,000। यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन वाला केस नहीं है, तो माइनस कहीं से भी नहीं होगा। नॉर्मली हो जाएगा आपका 180 वालों को 130 दिए गए। अब लिखा हुआ है मिस्टर ए हैज बीन अलॉटेड 6500 शेयर्स। तो मिस्टर ए के पास 6,500 शेयर्स हैं। तो द क्वेश्चन राइजेस उसने अप्लाई कितने किए होंगे। ये है हमारा फर्स्ट टास्क। तो करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा आपका। सो यहां पे यस, मिस्टर ए के इसलिए निकालेंगे, देखो जो भी आपको शेयर होल्डर अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करता है, उसके अलॉटेड गिवन है तो आप अप्लाइड निकालोगे, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालोगे। जैसे यहां पे मिस्टर बी में अप्लाइड है तो सिर्फ और सिर्फ अलॉटेड निकाल के छोड़ देंगे हम, क्योंकि वी आर ओनली कंसर्न विद अलॉटेड शेयर्स फॉर मिस्टर बी बिकॉज ही हैज नॉट गिवन दी फर्स्ट कॉल। अगर किसी ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, जहां पे दैट इज जहां पे भी पैसा एडजस्ट हो रहा है, जिस भी इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है अमाउंट, उसके लिए आपको अप्लाइड और अलॉटेड दोनों की जरूरत होती ही होती है। ओके, समझते हैं यहां तक? ठीक है। सो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 1,80,000 multiplied by 6500 divided by 1,30,000 will give you 9,000 shares. So Mr. A must have applied for 9,000 shares. Okay, but यहां पे हम लोग n सर्कल करके 9,000 नहीं लिखेंगे, बिकॉज हम लोग को अलॉटेड से मतलब होता है, अलॉटेड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है।
अब करते हैं मिस्टर ए का एक्सक्लूसिव वर्किंग नोट। तो ये होगा मिस्टर ए। एप्लीकेशन पे सबसे पहले आता है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे ही मस्ट हैव गिवन अस, एप्लीकेशन पे ही मस्ट हैव गिवन अस, इसने अप्लाई किए 9000 शेयर्स। तो 9000 के हिसाब से ही उसने अमाउंट हम लोग को पे किया होगा। 9000 के हिसाब से उसने पे किए होंगे 4 रुपीज। तो he must have paid 4 rupees, that is we must have received 36,000 from Mr. A. But the problem is he didn't receive 9,000 shares, he only got 6500 shares. तो अगर उसको 6500 शेयर्स ही मिल पाए हैं तो 6500 के हिसाब से उसको कितने रुपए देने चाहिए थे? उसको देने चाहिए थे 26,000 rupees. That means he has paid 10,000 in excess. He has paid 10,000 in excess. अब इस एक्सेस का क्या किया जाए? तो यहां लिखा हुआ था कि जो भी आपका एक्सेस अमाउंट आएगा उसको आपको प्रो राटा करना है, मतलब कि इसको कहां एडजस्ट करेंगे अपन लोग? कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में, दैट इज दी अपकमिंग इंस्टॉलमेंट में। सो ये होगा नेक्स्ट आपका। अब चेक करेंगे कि अलॉटमेंट में हमको चाहिए कितने। इसका अलॉटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे आ गया है आपका प्रीमियम। तो प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अलॉटमेंट पे हमको चाहिए हैं इससे 6500 इंटू 3 एज अ होल। हमको चाहिए 6500 शेयर्स पे 3 रुपए 1+2। अब समझिएगा ध्यान से। तो हमको शेयर्स के लिए चाहिए 6500 इंटू 1, दैट इज फॉर शेयर, एंड हमको चाहिए 6500 इंटू 2 के हिसाब से प्रीमियम, दैट इज 13,000। तो 6500 इंटू 1 के हिसाब से हमको चाहिए शेयर्स का अमाउंट, दैट इज 1 रुपये शेयर का है, 2 रुपये हमको चाहिए फॉर प्रीमियम। तो अल्टीमेटली हमको 3 रुपीज चाहिए। द क्वेश्चन अराइजेस कि जो 10,000 है इसको कहां से एडजस्ट किया जाए। तो यहां पे हम लोग शेयर्स बेचने बैठे हैं, हम लोग प्रीमियम कमाने नहीं बैठे मेनली। तो ये जो 10,000 एडजस्ट होगा यहां से देखिए इजीली एडजस्ट हो सकता है, पर इसको आपको सबसे पहले शेयर्स वाले अमाउंट से ही एडजस्ट करना होगा। अति इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली कि यहाँ पे 10,000 एक्सेस है, तो जितना आपका 10,000 एडजस्ट हो पाए शेयर्स में पहले वो एडजस्ट करेंगे आप। तो शेयर्स के लिए हमको कुछ भी नहीं चाहिए फ्रॉम मिस्टर ए। अब यहाँ पे 10,000 एक्सेस था, 10,000 में से 6500 तो एडजस्ट हो गया, कितना बचा होगा आपका? 3,500। जो बचा हुआ 3,500 है वो एडजस्ट होगा आपका प्रीमियम से। सो यहाँ पे आपके पास बचेगा 9,500 एंड यही वो अमाउंट है जो हमको चाहिए मिस्टर ए से एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे चाहिए था दिस प्लस दिस, पर उसने इतना एडवांस दे दिया था हम लोग को, इतना एक्सेस दे दिया था कि यहां से ये अमाउंट एडजस्ट हो गया शेयर्स का, प्रीमियम का भी छोटा सा पोर्शन एडजस्ट हो गया। सो यहां पर ये हो जाएगा आपका कॉल्स इन अरियर्स। So this is the amount of calls in arrears which he has not paid at the time of allotment. अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो सबसे टॉप वाला अमाउंट होता है वर्किंग नोट का वही कहलाता है आपका फोरफीचर वाला अमाउंट, पर इस बार ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा बहुत ध्यान से। आप फोरफीट उतना अमाउंट करते हो जितना आपको अमाउंट मिला होता है फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर शेयर्स। सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। आप वही अमाउंट फोरफीट करते हो जो आपको किसके लिए मिला होता है? शेयर्स के लिए। जो आपको प्रीमियम के लिए मिला होता है उसको आप कभी भी फोरफीट नहीं करते, उसको आप इग्नोर कर देते हो। सो यहां पर आपके पास आया जरूर है 36,000, यू हैव रिसीव्ड 36,000, उसी को आपको फोरफीट करना चाहिए, बट फ्रॉम दिस 36,000 कुछ अमाउंट आपका प्रीमियम में जाके एडजस्ट हुआ। तो ये प्रीमियम में एडजस्ट हुआ है, मतलब कि ये प्रीमियम का कहलाएगा, जिसको आपको क्या करना होता है?
इग्नोर करना होता है. सो यहाँ पे आउट ऑफ द 36,000, 3,500 is that amount which has been received for the premium. So we will subtract this from the actual amount received. So this is the amount which we will forfeit. इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे और डबल स्टार मार्क करेंगे यहाँ पर. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट जब आपका प्रीमियम में एडजस्ट होता है अमाउंट. देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 था इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका प्रीमियम में कुछ एडजस्ट नहीं हुआ था तो वहां पे वही अमाउंट हमारा फोरफीचर हो गया था. बट यहाँ पे प्रीमियम में एडजस्ट हुआ है तो जितना प्रीमियम में एडजस्ट हुआ उतना ही अमाउंट यहाँ से माइनस हो जाएगा, बिकॉज यू नीड द अमाउंट विच हैज बीन एडजस्टेड टूवर्ड शेयर्स ओनली. तो कितना शेयर्स में एडजस्ट हुआ है, दैट इज एक तो हुआ है आपका 26,000 और दूसरा हुआ है आपका 6,500. अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, 26,000 यहाँ पे एडजस्ट हुआ था और 6,500 यहाँ पे एडजस्ट हुआ था. इन दोनों को प्लस करोगे आप, यू विल गेट 32,500. तो दिस इज द क्रॉस चेक करने का तरीका. दैट इज 26,000 आपका एडजस्ट हुआ था एप्लीकेशन पे प्लस अलॉटमेंट के शेयर्स पे एडजस्ट हुआ था 6,500. So ultimately it is 32500. क्लियर? तो आप दो तरीकों से अमाउंट निकाल सकते हो, एप्लीकेशन पे हुआ और अलॉटमेंट पे हुआ शेयर्स पे, या तो जितना आया उसमें से जितना प्रीमियम एडजस्ट हुआ उसको माइनस करके. आपके तरीका, आपके पास दोनों ऑप्शन है. ये खत्म हो गया आपका वर्क. अच्छा वर्किंग नोट अभी खत्म नहीं हुआ है. अब यहाँ पर मिस्टर बी का वर्किंग नोट बनेगा बिकॉज मिस्टर बी के आपके पास अप्लाइड शेयर्स हैं, आपको अलॉटेड शेयर्स निकालने होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग. सो दिस इज फॉर वर्किंग नोट फॉर मिस्टर बी. सो दिस इज अप्लाइड एंड अलॉटेड. सो मिस्टर बी, अच्छा टोटल एज अ होल लोगों ने अप्लाई किए थे 1,80,000 और लोगों को अलॉट किए गए थे 1,30,000. ठीक है, and Mr. B applied for 1,800 shares. तो अगर 1,800 shares इसने अप्लाई किए हैं तो उसको कितने शेयर्स मिले होंगे, दैट विल गिव यू 1,800 मल्टीप्लाइड बाय 1,30,000. दैट इज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा आपका 1,300 शेयर्स. तो ये रहे उसके एक्चुअल मिस्टर बी के शेयर्स. तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एन सर्कल और ये लिख दूंगा यहाँ पे 1,300, ताकि जो भी मेरी एंट्रीज हों वो 1,300 से ही की जाए. इज दैट ओके? समझ में आता है? अति इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था याला. आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हम लोग फर्स्ट एंट्री पे. तो पहली एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. देखिए क्या है कि मेन आपका वर्किंग नोट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर वर्किंग नोट आपका एकदम क्लियर और एकदम अच्छे से बनाया है आपने तो आपको एंट्रीज करने में बहुत हेल्प मिल जाती है. सो यहाँ पे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट आता है जितने आपके सब्सक्राइब हुए, 1,80,000 इंटू 4. सो ये हो जाएगा आपका 7,20,000. सो वी मस्ट हैव रिसीव्ड 7,20,000 एज अ होल. आगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. एंड क्योंकि प्रोराटा है तो ये जाके एडजस्ट हो रहा है आपका अलॉटमेंट पर. प्रोराटा का मतलब है कि जो भी अपकमिंग इंस्टॉलमेंट है वहां पे जाके एडजस्ट हो जाएगा आपका. सो ये हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन पे वी रिसीव्ड 7,20,000. शेयर कैपिटल में जाता है जितने आपने इशू किए थे, 130 इंटू 4 विल गिव यू 5,20,000. तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा आपका. देखिए यहाँ पे एक्सेस थे आपके 50,000 शेयर्स, तो 50,000 शेयर्स पे 4 रुपए आपके पास आ गए होंगे, दैट इज 2 lakhs. यहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगा और ये हो गई आपकी एंट्री टैली. क्लियर? तो कैसे कैसे अमाउंट निकाले मैंने यहाँ पे, 180 इंटू 4 एप्लीकेशन, 130 इंटू 4 शेयर कैपिटल. अलॉटमेंट के लिए जितना इनका डिफरेंस है 180 माइनस 130 दैट इज 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 2 lakhs. ठीक है. नेक्स्ट क्या होती है एंट्री आपकी,
शेयर allotment account debit to share capital, and this time we have the premium as well, तो ये हो जाएगा आपका टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट, तो हम लोग को चाहिए 1 + 2 3 रुपीज 1,30,000 शेयर। नाउ वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद दिस, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है सब्सक्राइब से, वी आर ओनली कंसर्न विद द इशूड। So that's 1,30,000 shares. So 1,30,000 multiplied by 1 + 2 3. So 130 into 3 will give you how much? 3,90,000. जिसमें 1,30,000 is for shares and 260 is for the premium, that is multiplied by 2. Okay, तो ये एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री बताइए आपको क्या होती है, that is bank account debit calls in arrears account debit to share allotment account. So now in share allotment we need 3,90,000, but आपका कितना पैसा एडजस्ट हो गया था वहां पे 2 लाख, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा 390 में से जब आप 2 लाख एडजस्ट हो गया माइनस कर दोगे तो यू विल गेट 1,90,000। एंड कॉल्स एंड अरियर्स के लिए हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया था, दिस इज अ वर्किंग नोट फॉर मिस्टर ए हु डिडंट पे हिज allotment money of 9,500. So he didn't pay 9,500, ये लेकर आए हम लोग फ्रॉम दी वर्किंग नोट। और ये 190 कैसे आया आपका, 190 आया है बेसिकली आपने 390 माइनस 2 lakhs, दिस इज 3,90,000 माइनस दी 2 lakhs जो आपने एडजस्ट कर लिया था। क्लियर? अब इसमें से ये माइनस होगी, ये अमाउंट आ जाएगा, दैट विल गिव यू 1,80,500, 1,80,500। ओके, अब क्या होती है एंट्री नेक्स्ट? यस, 390, ये 1,30,000 इंटू 3। अब यहां पे आएगा आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट कॉल पे हम लोग को चाहिए 130 के हिसाब से 5 रुपए, दैट विल गिव यू हाउ मच 6,50,000 and 6,50,000. So we need 6,50,000 at a time of first call. अब यहां पे क्या होएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share first call account. So first call पे we need 6,50,000. Now calls and arrears will be, फर्स्ट कॉल का कॉल्स एंड अरियर्स होगा, मिस्टर ए के पास है 6,500 शेयर्स, मिस्टर बी के पास है 1,300 शेयर्स, टोटल हो जाएगा आपका 7,800 शेयर्स। 7,800 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज विल गिव यू 39,000। तो यह आ जाएगा आपका 39,000 रुपीज पे नहीं हुआ है एट अ टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। सो 6,50,000 में से अगर इतना अमाउंट नहीं आया तो वी मस्ट हैव रिसीव्ड 6,11,000। दिस इज द अमाउंट विच वी वुड हैव रिसीव्ड। ओके, क्लियर है यहां तक? कॉल्स एंड एरियाज का 39,000 ऐसे आया। मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स हैं? 6,500। मिस्टर बी के पास कितने शेयर्स हैं? 1,300। प्लस करेंगे कितना आएगा आपका? इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा? 7,800 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज का फर्स्ट कॉल। तो उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 39,000। इतने आ रहा है ना, गलत तो नहीं है? सही है। 8,005 8 40 0 35 39, ठीक है। सो ये रहा आपका कॉल्स एंड एरियर्स का अमाउंट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा काम है, क्योंकि हमारा फर्स्ट कॉल तक था, अब हम लोग करेंगे इसके शेयर्स को फोरफीट मिस्टर ए के भी और बी के भी।
तो पहले ए के कर लेते हैं हम लोग फोरफीट। सो यहाँ पे मिस्टर ए के फोरफीट करने के लिए एंट्री जो होती है आपकी, दिस इज फॉर ए, वो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि मिस्टर ए ने आपको प्रीमियम नहीं दिया है, मिस्टर ए ने आपको प्रीमियम नहीं दिया। मालूम कैसे पड़ा प्रीमियम नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पे अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है मतलब प्रीमियम नहीं दिया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्रीमियम नहीं दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। टू व्हाट? टू शेयर फॉर फीचर, जितना अमाउंट आपके पास आ गया, और टू कॉल्स इन अरियर्स, जितना आपके पास अमाउंट नहीं आया। तो शेयर कैपिटल में आएगा अमाउंट जितना आपने आज तक कॉल किया। तो 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए आपने पूरे कॉल किए थे मिस्टर ए से, 6500 इंटू 10, आपने 65,000 रुपीज कॉल कर लिए होंगे। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम अति 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 इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी प्रीमियम में यहां पे 6500 इंटू 2 रुपीज नहीं होगा। इज दैट ओके? इतना आपने बुलाया जरूर था, बट यहां पे देखिए आपके पास 3,500 रुपए पे हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। तो अगर यहां पे एडजस्ट हो जाता है अमाउंट, तो उतना अमाउंट, देखिए यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तब करते हैं जब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया, जितना पे नहीं होता उतना डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे 13,000 बुलवाए थे, जिसमें से 3,500 एडजस्ट हो गए, तो कितना पे नहीं किया उसने? 9,500। तो ये आएगा आपका 9,500 फ्रॉम दी वर्किंग नोट। वही तो समझा कि 13,000 आपने बुलवाया, पर वो नहीं आके जितना पैसा एडजस्ट हो गया है, जितना बचा उसने नहीं दिया अमाउंट प्रीमियम का, वो आता है यहाँ पे, दैट इज 9,500। अच्छा, फोर फीचर में कितना आएगा ये भी निकाल चुके थे हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये रहा करेक्ट। तो यहाँ पे 32500 हमारे पास आ चुका वर्किंग नोट से अगेन। तो कॉल सिनेरियोस में जितना बचेगा वो अमाउंट आएगा। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए कॉल सिनेरियोस आपका था अलॉटमेंट का 9500, तो कॉल सिनेरियोस का 9500 अलॉटमेंट का, प्लस फर्स्ट कॉल का होगा 6500 इंटू 5 विल गिव यू 32,500, 32,500 प्लस 9500 will give you 42,000. So this will give you 42,000 as a whole. So 9500 plus 32500, that was 6,500 into 5 rupees. Clear? Yes, please. प्रीमियम पे रीइशू अभी रीइशू करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे अब मिस्टर ए का फोर फीचर हो गया, अब करेंगे मिस्टर बी का फोर फीचर। तो यहाँ पे एंट्री होगी अगेन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखिए प्रीमियम इस बार मिस्टर बी ने पे कर दिया होगा, क्योंकि ही हैज नॉट पेड हिज फर्स्ट कॉल, सो ही मस्ट हैव पेड हिज अलॉटमेंट अमाउंट। तो अलॉटमेंट दिया है तो प्रीमियम दिया है, प्रीमियम दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल में एक्चुअली कितने शेयर्स हैं इसके पास? 1300 इंटू 10, सो दिस विल गिव यू 13,000। 1300 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपए। अब आगे शेयर forfeiture में जितना उसने पे कर दिया, तो ही मस्ट हैव पेड 4 + 1 5 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम को आपको इग्नोर करना होता है जब प्रीमियम पेड होता है। तो 5 रुपीज पे कर दिया, 5 रुपीज पे नहीं किया, तो 1300 इंटू 5 विल गिव यू 6500 and 6500, that is 1300 into 5, 300 into 5। अब करेंगे हम लोग रीइशू। तो रीइशू यहां पे हो रहे हैं आपके 7,000 शेयर्स एज अ होल, 7,000 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, 12 पे हो रहे हैं, तो देयर इज नो डिस्काउंट। तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी रीइशू की
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब बैंक में कितना आएगा, जितने में रीइशू हुआ। सो वी हैव रीइशूड एट द रेट 12, 7,000 into 12 will give you how much? 84,000. 7,000 into 12, 7,000 into 10 will give you 70,000, और यहाँ पे 14,000 का प्रीमियम, दैट इज 7,000 into 2 rupees। अब शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व के लिए अगेन कैलकुलेशन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखा हुआ है इन टोटल वी हैव रीइशूड 7,000 शेयर्स ऑफ विच मिस्टर ए के 6,500, दैट इज मिस्टर ए की तो पूरे शेयर्स ही रीइशू हो गए। तो मिस्टर ए की फोरफीचर की एंट्री ये रही, आपने मिस्टर ए से फोरफीट किए थे 32500। सो यहां पर ए के फोरफीट किए हैं आपने 32500। अब पर बी के देखिए ए के जितने शेयर्स फोरफीट हुए उतने ही पूरे रीइशू हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसके पूरे के पूरा अमाउंट ले लेंगे। पर मिस्टर बी की जब बात की जाएगी तो मिस्टर बी के आपने 1300 शेयर्स फोरफीट किए थे, बट रीइशू आपने कितने किए, सिर्फ और सिर्फ 500। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब आपने 1300 शेयर्स फोरफीट किए तो 1300 शेयर्स पे कितने रुपए फोरफीट किए होंगे आपने, 6500 रुपीज, और इसके रीइशू हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 500। तो कितना अमाउंट आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट आएगा आपका 3500, अच्छा 25 आएगा, सॉरी। सो यहाँ पे अब अगर बी की बात की जाए तो यहाँ पे 2500 आएगा। ए के देखिए समझेगा प्लीज बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को फिर से, ए के पूरे शेयर्स रीइशू हुए हैं, तो क्योंकि ए के पूरे हुए हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा अमाउंट ले लिया 32500, पर यहाँ पे बी के सिर्फ 500 ही शेयर्स रीइशू हुए हैं, तो 500 के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है, 2500। ओके, सो अल्टीमेटली आपने फोरफीट किए होंगे 32500 प्लस 2500 विल गिव यू 35,000। इसमें से माइनस किया जाता है वो अमाउंट जितने का आपने डिस्काउंट दिया होता है। तो इस क्वेश्चन में रीइशू में क्या कोई डिस्काउंट था क्या, नहीं, देयर वाज अ प्रीमियम। तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट नहीं है तो यही पूरा अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में। वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। भले ही आपको प्रीमियम मिला है पर शेयर फोरफीचर से उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो जितना बचा पूरा ट्रांसफर। सो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे प्रीमियम वाले अमाउंट में भी अमाउंट एडजस्ट हुआ था एक्सेस वाला। ओके